कहानी के शुरुआत में हमको एक आदमी को दिखाया जाता है जो भाग रहा था। फिर उसके बाद कोई चीज़ आके उसे मार देती है और उस इंसान को बहुत ही ख़तरनाक वेयरवुल्फ ने मार दिया था। उसके बाद हमें विकी को दिखाया जाता है जो जानवरों का डॉक्टर था। वो बैठा होता है अपने बेटे के साथ और वो जैम खा रहा होता है और सारा जैम उसके शर्ट पे गिर जाता है। उसका बेटा भी उसको अजीब नज़रों से देख रहा था कि मेरा बाप ये कैसे खाना खा रहा है। फिर उसके बाद वो अपने क्लिनिक चला जाता है और वो बड़ा ही एक्सपर्ट था जानवरों के मामले में। उसके पास 2 असिस्टेंट भी थे और वो जितना खूबसूरती के साथ जानवरों को चेक करता था, लेकिन उसका जानवरों के साथ बिल्कुल नहीं लगती थी। वो जानवरों से नफ़रत करता था। उसके बाद वो टेबल पे बैठा होता है और खाना खा रहा होता है और सामने टीवी लगा होता है। टीवी पे एक न्यूज़ आती है कि एक बहुत बड़े ख़तरनाक जानवर ने एक इंसान को मार दिया है और ये पता नहीं चल पा रहा कि ये कौन सा जानवर है और पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये कौन सा जानवर है। जैसे ही विकी अस्पताल में चीखते चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, वो अपने क्लिनिक से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो देखता है कि एक ट्रक ड्राइवर जिसने एक बड़े से जानवर को कुचल दिया था, वो इस जानवर को विकी के पास लाया हुआ था। और जैसे ही ये इस जानवर को देखते हैं, वो एक बहुत बड़ा खूंखार वेयरवुल्फ था। ये देखकर ये सब घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर इसके बाद बहुत से अंदर ले आते हैं और वो ट्रक ड्राइवर बहुत डरा हुआ था। तो विकी उसे कहता है कि इसे पकड़ने में मेरी मदद करो, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर बहुत डरा हुआ होता है और वो विकी की मदद नहीं करता, वो उसे मना कर देता है। उसके बाद वो वेयरवुल्फ बहुत गुस्से में होता है और जैसे ही विकी उसका इलाज करने वाला होता है, वो विकी को उसके हाथ पे काट देता है और वहीं पर विकी बेहोश हो जाता है और फिर उसके बाद वो वेयरवुल्फ भी मर जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही विकी उठता है, वो अपने हाथ पे पट्टी करता है और एक इंजेक्शन लगा लेता है। जब वो घर में सो के उठता है तो उसे गर्मी भी लग रही थी, तो अपनी बीवी को कहता है कि खिड़कियाँ खोल दो। वो खिड़कियाँ खोल देती है। फिर उसके बाद विकी में एक अजीब सी पावर आ गई थी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था और वो अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस कर रहा था। फिर उसके बाद वो हर एक चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखने लगा और फिर उसके बाद वो अपने बेटे के गाने को ऐसे सूंघ रहा था जैसे कोई कुत्ता सूंघता है और बड़ी अजीब और हरीब हरकतें कर रहा था वो। फिर उसके बाद विकी के पास क्लिनिक पे एक बुड्ढा और एक बुड्ढी आते हैं और उसे कहते हैं कि जो वेयरवुल्फ मरा पड़ा हुआ है वो हमारी फैमिली का मेंबर है और वो आप मुझे दे दो। लेकिन विकी उसे कहता है कि मैं आपको ये नहीं दे सकता क्योंकि ये पुलिस केस है और मैं पुलिस के लपकों में नहीं पड़ना चाहता। उसके बाद वो बुड्ढा और बुड्ढी बहुत मिन्नत करते हैं और रोते हैं कि प्लीज़ हमें ये दे दो, प्लीज़। उसके बाद विकी उसे वो वेयरवुल्फ आखिर दे ही देता है। फिर हमें विकी का असिस्टेंट बहुत दिनों से क्लिनिक में नहीं आ रहा था, तो विकी उसे कॉल करता है कि तुम आखिर कहाँ पर हो। वो तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं नहीं आ रहा। दरअसल में वो झूठ बोल रहा था, वो फिल्म देख रहा था। फिर उसके बाद विकी के हाथ पे खारिश होती है और जैसे ही वो बाहर निकलता है और अपनी पटिया खोल देता है, तो वहाँ पे जो वेयरवुल्फ ने उसे काटा था, वो ज़ख्म तो दूर की बात है, उसके हाथ पे एक ज़ख्म भी नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक था उसका हाथ। और उसके बाद पूरा चाँद दिखाई दे रहा था और विकी पूरा वेयरवुल्फ में बदल गया था। और जैसे ही वो बाहर की तरफ जाता है तो उसे सबसे पहले शिकार उसका असिस्टेंट ही मिल जाता है। वो उसे बड़ी बेदर्दी से मार देता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके वो उसे मार देता है। फिर उसके बाद वो घर पे आ जाता है और उसे कुछ याद नहीं होता है कि मैंने क्या किया हुआ है, लेकिन उसके पैरों से ये पता चल रहा था कि वो एक खिड़की से गया है और एक उसी खिड़की से वापस आया हुआ है। उसके पैरों के निशान भी ये बता रहे थे कि ये मर्डर विकी ने ही किया है,
लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। तो उसके बाद वो क्लिनिक जाता है और वो जानवरों का चेक नहीं करता, बल्कि अपने सिक्स सेंस से ही उस जानवरों की बीमारी के बारे में पता चला लेता था। उसका ये रूप देखकर उसकी असिस्टेंट बहुत हैरान हो जाती है और विकी से कहती है कि सर, आप तो इन लोगों का ऐसे इलाज कर रहे हो जैसे कि आप इनमें से ही कोई एक हो। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और विकी से कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा जानवर आया है जो वेयरवुल्फ की तरह दिखता हो। तो विकी उसे साफ मना कर देता है और उसे झूठ बोलता है कि मैंने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा। और विकी ने जो फ़ोटो लगाई हुई थी वेयरवुल्फ की, और उसे छुपाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो पुलिस वाला उसे बताता है कि तुम्हारे असिस्टेंट की भी मौत हो गई है और बड़े अजीब और गरीब जानवर ने उसे मार दिया है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, और उसे तस्वीर भी दिखाता है। ये देखकर विकी बहुत घबरा जाता है और उसे तो विकी ने ही मारा हुआ होता है, लेकिन विकी जब वेयरवुल्फ बन जाता है तो उसे कुछ याद नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। कि अपने दांत शीशे में चेक करता है कि मैं वेयरवुल्फ तो नहीं हूँ। तो इसके बाद उसे अपनी चेंजेस याद आती हैं और उसे पता चल जाता है कि मैं भी एक वेयरवुल्फ बन गया हूँ। इसके बाद वह उस बुड्ढा बुड्ढी के पास जाता है और जैसे ही उसे वो निशान दिखाता है कि मुझे एक भेड़िए ने काटा था, तो वो बुड्ढा बुड्ढी भी अपनी असली हालत में आ जाते हैं और उन लोगों की आंखें भी नीली पड़ जाती हैं। वो भी दरअसल में एक वेयरवुल्फ थे और वो अपनी कहानी विकी को बताते हैं कि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत से वेयरवुल्फ हैं। तो विकी उन लोगों से कहता है कि क्या आप लोग ही ये मर्डर कर रहे हैं। तो वो बुड्ढा बुड्ढी बताते हैं कि हम लोग ये मर्डर नहीं कर रहे, बल्कि हम तो अच्छे वेयरवुल्फ हैं, हम किसी का मर्डर नहीं करते। और ये इंसान के बर्ताव पे डिपेंड करता है कि एक इंसान वेयरवुल्फ से पहले कैसा इंसान था, अच्छा था या बुरा था। अगर वो बुरा इंसान होगा तो वो लोगों को मारेगा और काटेगा। अगर वो अच्छा इंसान नहीं हुआ, वो अच्छा इंसान हुआ, तो किसी को नहीं काटेगा, न किसी को नुकसान पहुंचाएगा। फिर उसके बाद हमें विकी के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक वेयरवुल्फ ने हमला कर दिया था और उसे बहुत जख्मी कर दिया था। जैसे ही उसे मारने वाला होता है तो इधर उधर गाड़ियों का शोर सुन के वो वेयरवुल्फ भाग जाता है। फिर उसके बाद वो पुलिस वाला आता है और विकी पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि यह दूसरा वाक़या हुआ था विकी के क्लिनिक पर और वो विकी पर ही शक करने लगता है। तो उसके बाद विकी अपनी सूंघने की शक्ति का यूज़ करता है और सूंघते सूंघते वह उस वेयरवुल्फ के घर पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे देखता है, वो जो इंसान था वो एक वेयरवुल्फ नहीं था, बल्कि एक इंसान ही था। वो वेयरवुल्फ का बहुत बड़ा फ़ैन था, इस वजह से वो वेयरवुल्फ के लिबास पहन के लोगों को मारा करता था। उसे ये लगता था कि मैं वेयरवुल्फ का भेष पहन के लोगों को मारूंगा तो वेयरवुल्फ बदनाम होंगे और वेयरवुल्फ मेरे पीछे आएंगे और मुझे काट लेंगे और मैं भी एक वेयरवुल्फ बन जाऊंगा। तो वो विकी से कहता है कि मुझे काट लो, मुझे भी एक वेयरवुल्फ बनना है। तो विकी सोचता है कि ये इंसानी रूप में इतना ख़तरनाक है, अगर ये वेयरवुल्फ बन गया तो ये तो इंसानियत के लिए ख़तरा बन जाएगा। तो विकी उसका हाथ काट देता है, फिर उसे जान से ही मार देता है। फिर उसके बाद वो बुड्ढा बुड्ढी भी दिखाए जाते हैं और लोग भी दिखाए जाते हैं जो एक साथ बैठे हुए होते हैं और खाना खाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।